हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वाले वीडियो पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है एक पॉइंट दिया गया हो और एक परपेंडिकुलर लाइन दिया गया हो कि वन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन। तो हमने ये जो बाकी के 5 क्वेश्चन कर लिए थे पहले वाली वीडियो पे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन कैसे निकाले जहाँ पर कुछ अलग अगर जो कंडीशन दिया हुआ हो कैसे निकाले, तो उस पे ऊपर एक वीडियो है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। तो इस वाले वीडियो पे हम सिर्फ ये वाली क्वेश्चन करने वाले हैं कि एक पॉइंट दिया गया हो और एक परपेंडिकुलर लाइन दिया गया हो। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जो है लिख लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रो द पॉइंट 1 to 4 एंड परपेंडिकुलर टू ए स्ट्रेट लाइन 3x plus 2y minus z minus 4 equals to 0 equals to x minus 2y minus 2z minus 5। सो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन का, ये वाला स्ट्रेट लाइन क्या है? ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो जनरल फॉर्म में दिया गया है। ये जनरल फॉर्म में भी दिया हो सकता है या फिर सिमेट्रिकल फॉर्म में भी दिया हो सकता है। तो अगर ऐसे जनरल फॉर्म में दिया गया हो तो हमें पहले इस इक्वेशन को सिमेट्रिकल फॉर्म में लाना होता है, उसके बाद उसे सॉल्व करना होता है। और सिमेट्रिकल फॉर्म में ही अगर दिया हुआ हो तो आधा काम जो है हमारा बच जाता है। तो दोनों टाइप क्वेश्चन ही इस वाली जो क्वेश्चन में है कवर हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो चलो देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन था इसको फिर से यहाँ पर लिखते हैं। और अब देखो यहाँ पर दो प्लेन की इक्वेशन दिया हुआ है एक्चुअली, ये वाला एक प्लेन की इक्वेशन और यहाँ से ये वाला एक प्लेन की इक्वेशन। तो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर एक कॉमा दे देंगे। उसके बाद इस वाली इक्वेशन को लिखेंगे x माइनस 2y माइनस 2z और 5 अगर इक्वल की दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन दिया गया है, ये वाली ऐसे ही लिखते हैं जनरल इक्वेशन। इसको हम नाम दे देते हैं 1। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी हम सिमेट्रिकल फॉर्म निकालेंगे। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे फर्स्ट वी फाइंड द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। First, we find the symmetrical form of the straight line 1. Straight line 1। तो फर्स्ट हम स्ट्रेट लाइन 1 की जो है सिमेट्रिकल फॉर्म निकालेंगे। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे, हम इस स्ट्रेट लाइन की सपोज डायरेक्शन रेशियोज को एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे। लेट द डायरेक्शन रेशियोज of the direction ratios of the straight line be LMN। हम मान लेते हैं इस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन रेशियोज जो है वो है LMN। हम क्या कर रहे हैं अभी, हम पहले ये वाली जो स्ट्रेट लाइन दिया गया है उसकी डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहे हैं। तो आप एक चीज यहाँ पर देख लो कि ये वाली सपोज हमारी स्ट्रेट लाइन है जिसे हम निकाल लेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर एक अलग से पॉइंट भी दिया रखा है। ओके, सो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये इक्वेशन इस वाली स्ट्रेट लाइन की है, ये वाली स्ट्रेट लाइन की। ओके, और ये वाली स्ट्रेट लाइन क्या है, इस वाली स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर भी है और इस वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी दे रखा है। इसकी इक्वेशन हम नहीं जानते, इस वाली स्ट्रेट लाइन की, और इस वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें दिया रखा है। तो हमको क्या करना है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में है तो पहले हम इसे सिमेट्रिकल फॉर्म में निकाल रहे हैं इसका। तो हमने लिख लिया लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द स्ट्रेट लाइन बी LMN। अब हम देखो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन इस वाली प्लेन की नॉर्मल से परपेंडिकुलर है और इस वाली प्लेन की भी नॉर्मल से परपेंडिकुलर है। तो क्या होता है, सिंस द स्ट्रेट लाइन इज perpendicular to the
normals of both planes we have। अब इसकी मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, हम इस वाली स्ट्रेट लाइन की अभी जो है सिमेट्रिकल फॉर्म निकाल रहे हैं। सो स्ट्रेट लाइन एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एक्चुअली होता है एक प्लेन, और ये वाली एक प्लेन सपोज दूसरी तरफ होगा, इसकी जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है ये होता है स्ट्रेट लाइन। आप देखो इसकी नॉर्मल क्या होगा, कुछ ऐसे होगा इसकी नॉर्मल। सो ये वाली प्लेन इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसकी नॉर्मल से, और इस वाली जो नॉर्मल होगा इससे भी ये परपेंडिकुलर होता है। ओके, अगर एक दो प्लेन है जिसकी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है ये वाला, सो ये वाला लाइन इसकी जो इस वाली प्लेन की जो नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल किसे कहते हैं, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। ओके, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो इसकी नॉर्मल से ये वाली स्ट्रेट लाइन भी परपेंडिकुलर होगा, और इस वाली प्लेन की जो नॉर्मल होगा उस प्लेन का भी जो नॉर्मल होगा उससे भी ये वाली स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होगा। इसीलिए हमने ये लिखा, और इसके यूज से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये वाली जो एक प्लेन की इक्वेशन है यहाँ पर x की जगह पर l, y की जगह पर m और इसकी जगह पर n रखेंगे। सो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं 3l प्लस 2m माइनस n, और ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी l m और यहाँ पर n रखेंगे। इक्वल्स टू 0। सो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की यूज से यहाँ पर एल एम एन और n की रेशियोज निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एल बाय एम डिवाइडेड बाय और एन डिवाइडेड बाय क्या होगा, अब एल की अगर रेशियो निकालेंगे तो एल को छोड़ कर बाकी जो है उसकी कोएफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर अब देखो 2 इंटू टू, यहाँ पर माइनस है, प्लस 2 इंटू -2 -4, और यहाँ पर 2 इंटू वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू वन, और एक फॉर्मूला के लिए यहाँ पर माइनस होता है, माइनस 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 यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 इंटू वन हो गया यहाँ पर 2। अब एम की जगह पर हम क्या करेंगे, हम ऊपर से नहीं, अब ले राइट साइड से करेंगे। सो यहाँ पर -1 इंटू +1, से हो जाएगा -1, फॉर्मूला के लिए एक माइनस होता है, और इसकी जो है कोएफिशिएंट हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसकी कोएफिशिएंट से, और यहाँ पर आप देखो 3 इंटू टू ये हो जाएगा 6, यहाँ पर एक माइनस है, -6 होगा, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला के लिए भी एक माइनस होगा। सो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, +6। एन की जगह पर हम फिर से वही करेंगे, 3 इंटू टू माइनस है यहाँ पर, सो +3 इंटू -2 हो गया -6, फॉर्मूला के लिए एक माइनस होगा यहाँ पर 2 इंटू वन 2, सो -2। दैट इज, ये हमने क्लास 9th में किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर से हम ये कर रहे हैं। सो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, -4 -2 ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाई +5 इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई -8। सो डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू हमें मिल चुका है -6, 5 और 8। तो वही हम फिर से लिख लेंगे कि हिंस द डायरेक्शन रेशियोज आर -6, 5 और -8। ये हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दो प्लेन का इक्वेशन था उस स्ट्रेट लाइन के लिए, उसके ऊपर हम या तो x इक्वल्स टू 0 रख के एक इक्वेशन निकाल सकते हैं y0 की पॉइंट, या तो y इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं, यहाँ पर z इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं। उससे क्या होगा, अलग दो चीज़ होगा, मतलब अगर x इक्वल्स टू 0 रखा तो yz का एक वैल्यू मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, वो वाला जिसकी सिमेट्रिकल फॉर्म हम निकाल रहे हैं उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, तो एक ही पॉइंट हमें चाहिए, तो हम x इक्वल्स टू 0 रखेंगे। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे द पॉइंट where the straight line meets the plane
x equals to 0 is obtained by putting x equals to 0 in the equation of the straight line. ओके, सो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन था वहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर रफली लिख रहा हूँ यहाँ पर कि क्या इक्वेशन था स्ट्रेट लाइन की दो। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन था 3x + 2y = 4 और x - 2y - 2z = 5। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा, सो यहाँ पर एक -z था, -z = 4। सो यहाँ पर अगर हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 2y - z = 0 और यहाँ पर x की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा -2y - 2z = 5। तो अब देखो कि जो इक्वेशन क्या था। तो अगर हम ओके स्ट्रेट लाइन दाज वी गेट, हमें क्या मिला यहाँ से, अगर हम x की जगह पर 0 रखते हैं तो हमें मिलता है 2y - z = 4 और -2y - 2z = 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको आप नंबर 2 और नंबर 3 दे सकते हो। तो आप राफली से जो है सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या होगा, +2y - 2y ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ ये बचेगा। सो -z और -2z -3z = राइट साइड में 4 + 5 ये हो रहा है 9, तो z = -3 आ रहा है, 9 डिवाइडेड बाई -3। सो z = आ रहा है -3 और इसी -3 को अगर हम y में डाल देंगे सो यहाँ से क्या आएगा, अब देखो 2y, हम इसे राफली सॉल्व कर रहे हैं, 2y = 4 + z, y = 4 + z/2। ओके, 4 z की वैल्यू क्या है -3, सो ये हो गया -3/2 = 1/2। सो हमें z की वैल्यू मिला है -3 और y की वैल्यू हाफ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सॉल्विंग 2 and 3 वी गेट। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो हमने मान लिया था x = 0 है इस इक्वेशन में, तो x = 0 हो जाएगा। y का वैल्यू हमें मिला अभी 1/2 और यहाँ पर z की वैल्यू है -3। सो हमें एक पॉइंट मिला 0 1/2 z - 3 उस इक्वेशन का, जिस इक्वेशन उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जिस स्ट्रेट लाइन का हम सिमेट्रिकल फॉर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं। Therefore one point of the straight line on the straight line, therefore one point on the straight line is 0 1/2 -3। Hence, तो देखो हमारे पास एक पॉइंट भी मिल चुका है और डायरेक्शन रेशियोज भी यहाँ से हमको मिल चुका है, तो हम अभी सिमेट्रिकल फॉर्म में उस स्ट्रेट लाइन को लिख सकते हैं। Hence the equation of the straight line, the equations of the straight line are x - x1, तो ये 0 हो जाएगा, हम x लिखते हैं इसे, y - 1/2 और यहाँ पर z -3, क्योंकि ये भी माइनस है तो -3 मतलब +3। और डायरेक्शन रेशियोज क्या थे हमारे पास, -6 5 -8। ओके, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन फाइनल आंसर नहीं है, ये वो वाला स्ट्रेट लाइन है जिसकी जनरल फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ था। अभी हमें उसकी जो है सिमेट्रिकल फॉर्म मिल चुका है। तो इस अभी से जो हम इसकी स्टेप करने वाले हैं, अगर आपको क्वेश्चन में उसकी सिमेट्रिकल फॉर्म ही दिया होता तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे अब सॉल्व करना है। तो हम इसको ना r दे देंगे, इसको मान लेंगे कि लेट ये = r है। तो यहाँ से हमें x y और z की जो है एक पॉइंट मिलेगा। अभी फिर से उस पॉइंट में चलते हैं कि ये वाली स्ट्रेट लाइन है जिसकी एक पॉइंट भी दे रखा है, इस वाली स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है और ये वाली वो स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें दे रखा था।
तो एक चीज आप देखो, ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन के एक कॉमन पॉइंट होगा, ये वाली पॉइंट। ओके, ये वाली पॉइंट क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा जो इस स्ट्रेट लाइन में भी रहेगा और ये स्ट्रेट लाइन में भी रहेगा। तो ये वाली पॉइंट अभी हम जो है एज्यूम कर लेंगे। ओके, मैं फिर पहले मैं लिखता हूँ और फिर मैं समझाऊंगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर। सो हम लिखेंगे द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, द फुट ऑफ द perpendicular lies on the straight line and so let its coordinate be अब देखो क्या लिखा मैंने कि ये जो स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन हमें निकालना है उसका जो फुट मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये इस वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी है। ओके, सो हमने यहाँ पर आर लिख लिया, तो यहाँ से हम एक्स वाई जेड की एक वैल्यू मिलेगा, मान लेंगे वो वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पर आर एक पैरामीटर होगा, वो वाली पॉइंट ये वाली पॉइंट है। ओके, सो यहाँ से क्या आएगा, अब देखो एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू आर है, वाई माइनस 1/2/5 इक्वल्स टू आर है। सो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर आप राफली निकाल सकते हो, एक्स बाई माइनस इक्वल्स टू आर, तो ये हो गया एक्स की जगह पर -6r। सिमिलरली इसको देखो, वाई माइनस, ये राफ है। ओके, सो यहाँ पर देखो y माइनस 1/2/5 इक्वल्स टू आर, तो y की वैल्यू क्या आएगा, y माइनस हाफ इक्वल्स टू 5r और y इक्वल्स टू 5r प्लस 1/2। सो y की जगह पर 5r प्लस 1/2। यहाँ पर -8r और ये +3 अगर राइट साइड में चला जाएगा तो -8r -3। सो मान लेते हैं ये वो वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। नाउ सिंस द पॉइंट्स, अब देखो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें निकालने के लिए कहा था उस वाले स्ट्रेट लाइन में ये वाला पॉइंट भी होगा क्योंकि ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और एक पॉइंट हमें पहले से ही दे रखा था 1 2 4, ये वाला जो पॉइंट था वाला पॉइंट हमें पहले से एकदम पहले से दे रखा था। तो हम लिखेंगे सिंस द पॉइंट्स 1 2 4 एंड -6r, जो पॉइंट अभी मिला -6r 5r प्लस 1/2 और -8r -3 are on the perpendicular the direction ratios of the direction ratios of the straight line, the direction ratios of the straight line are, तो यहाँ पर दो पॉइंट दे रखा हो अगर एक स्ट्रेट लाइन का तो उसकी डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले, तो इसके लिए मैं एक जनरली आपको एक बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका जो वैल्यू है उसे निकालेंगे। अगर दो पॉइंट x1 y1 z1 ये वाला पॉइंट और x2 y2 और z2 ये वाला दो पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो तो डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू ये हो सकता है x1 माइनस x2 कॉमा y1 माइनस y2 कॉमा z1 माइनस z2। एक तो ये हो सकता है और एक हो सकता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ओके, तो ये हो सकता है डायरेक्शन रेशियोज का वैल्यू। तो हमारे पास दो पॉइंट है, हम इससे माइनस करेंगे इसको, -6r -1 5r प्लस 1/2 -2, मतलब ये जो पॉइंट है इससे ये पॉइंट हम माइनस कर रहे हैं। ओके, और -8r -3 -4 दैट इज -6r -1 और यहाँ से 1/2 -2 करेंगे तो 3/2 मिलेगा हमको, 5r -3/2 और यहाँ पर -3 -4 सो -7। ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज।
अब देखो ये है डायरेक्शन रेशियोज कौन सी स्ट्रेट लाइन का, ये वाली स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन हमें निकालना है, जहाँ पर एक पॉइंट भी दे रखा है। और इस वाली स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज हमें पहले ही मिल चुका है, -6, 5, -8 ऐसा कुछ आया था। और इस वाली स्ट्रेट लाइन का एक जो है डायरेक्शन रेशियोज हमें मिला, जहाँ पर आर दिया गया है, आर की ही जो है वैल्यू हमें निकालना है। ओके, नाउ since two straight lines are at right angles, we have -6। अब देखो एक जनरली एक चीज मैं बताता हूं, अगर एक स्ट्रेट लाइन ये है x - x1 बाई, मतलब सपोज एक स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है L1, M1 और N1, और एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी डायरेक्शन रेशियोज है L2, M2 और N2। ओके, अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हुए तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इसकी वैल्यू हो जाएगा 0। मतलब डायरेक्शन रेशियोज को हम मल्टीप्लाई करके अगर हम जो है ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो उसकी वैल्यू आएगा 0। सो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर, -6 इंटू ये करेंगे। उसके बाद जो डायरेक्शन रेशियोज हमें क्या मिला था पहले वाली स्ट्रेट लाइन का, -6, 5 और -8। ओके, ये वाली मिला था, तो -6 इंटू -6 और -1, 5 इंटू 5 और -3/2, और यहाँ पर -8 इंटू -8 और -7 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से आर की एक वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा। तो -6 इंटू -6r -1 प्लस 5 इंटू 5r -3/2 -8 इंटू -8r -7 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमें r का वैल्यू मिलेगा, और अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे तो हमें क्या मिलेगा, 36r प्लस 6 प्लस 25r माइनस 15/2 प्लस 64r प्लस 56 इक्वल्स टू 0, और 125r प्लस 62 माइनस 15/2 इक्वल्स टू 0, और 125r प्लस 62 इंटू 2 124 माइनस 15, so 9 divided by 2 is to 0, और 125 इक्वल्स टू -1, ओके यहाँ पर r है, डिवाइडेड बाई 2, और r इक्वल्स टू -109 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 125 इक्वल्स टू -109 डिवाइडेड बाई 250। तो ये मिल गया हमें r का वैल्यू, -109 डिवाइडेड बाई 250। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी इस जो डायरेक्शन रेशियोज का वैल्यू हमने निकाला था, ये वाला था डायरेक्शन रेशियोज। सो अभी डायरेक्शन रेशियोज में आर की वैल्यू हम पुट करेंगे और डायरेक्शन रेशियोज की जो है वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से आर की जो वैल्यू हमें मिला उसको लिख लेते हैं। आर इक्वल्स टू क्या मिला था, -109 डिवाइडेड बाई 250। ओके, सो द coordinates of the direction ratios are coordinates of the direction ratios are, सो -6r था और यहाँ पर भी माइनस है, तो जहाँ जहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर मैं उसे भी लिखता हूँ फिर से। यहाँ पर -6r -1 था, 5r -3/2 था, और -8r -7 था। जहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आर के साथ जो मल्टीप्लाई है यहाँ पर -6 इंटू -r, सो उसको हम माइनस नहीं लिखते यहाँ पर। सो 6 इंटू डायरेक्टली 109 बाई 250 कर देंगे, -1,
और यहाँ पर माइनस देना होगा क्योंकि 5 के आगे माइनस नहीं है और यहाँ पर माइनस है। 5 इंटू आर ये हो जाएगा माइनस 5 इंटू 109/250 माइनस 3/2 सो यहाँ पर भी माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा। सो सिर्फ 8 रखते हैं यहाँ पर। 8 इंटू 109 डिवाइडेड बाई 250 माइनस 7। सो इसे सॉल्व करते हैं। 2 से ये कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 125। यहाँ पर 2 से करेंगे तो 125। सो इसे अभी रखते हैं यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा 7 5 डिवाइडेड बाई 125। इसका भी 250 रखते हैं। सो ये हो जाएगा 5 इंटू 109 545 माइनस ये जो है 125 से 3 मल्टीप्लाई होगा, सो 375। तो ये कैलकुलेशन जो है आप कर सकते हो धीरे धीरे। तो स्ट्रेट लाइन के यही बहुत मतलब प्रॉब्लम अगर होगा तो कहीं पर कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी जो है कैलकुलेशन आ जाता है। और अदरवाइज स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बहुत, ओवरऑल ज्योमेट्री क्वेश्चंस बहुत ही आसान होता है। तो कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करना होगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेटर लेके आप कैलकुलेट करो जो कैलकुलेशन होता है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी जो गलती हो गया तो क्वेश्चन की आंसर जो है गलत आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 436 माइनस 7 इंटू 125 875 दैट इज 202 डिवाइडेड बाई 125। ये कितना आ रहा है ओके माइनस 920 और यहाँ पर 250, यहाँ पर 439 5। अब इसे 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस 460 और ये हो जाएगा 125। तो हमें क्या मिला फाइनली 202 125 माइनस 460 125 और माइनस 493 125। तो यहाँ पर थोड़ा सा आई थिंक गलती हो गया है, ये 439 होगा। ये 439 होगा, 493 नहीं 439। सो कैलकुलेशन आप थोड़ा सा देख लेना ठीक से। सो ये आ गया हमारा फाइनल डायरेक्शन रेशियोज। देखो अगर हम हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये फाइनल जिस स्ट्रेट लाइन की हम इक्वेशन निकालने वाले थे उसी स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन रेशियोज है। हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है। हमारे पास एक पॉइंट भी था 1 2 4 ओके। सो इसके यूज से हम अभी जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स, द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन आर क्या हो जाएगा x माइनस 1 y माइनस 2। पॉइंट था क्या हमारा 1 2 5 4 1 2 4। सो y माइनस 4 और z माइनस y माइनस 2 और z माइनस 4। और नीचे जो है डायरेक्शन रेशियोज आ जाएगा यहाँ पर 202 125 माइनस 460 125 माइनस 439 125। सो नीचे जो है 125 125 125 क्योंकि ये रेशियोज हैं सो ये कैंसिल हो जाएगा। और एक काम हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 2 नंबर का जो है नेगेटिव है। सो हम अगर हम नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, सो ये वाला आ जाएगा नेगेटिव और ये 2 पॉजिटिव आ जाएगा। और मतलब दैट इज हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऐसे आ जाएगा x माइनस 1 y माइनस 2 और z माइनस 3 और नीचे माइनस 202 460 और यहाँ पर 439।
तो हमने माइनस से जो है मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों जो है पॉजिटिव हो गए और ये जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया यहाँ पर। सो फाइनल आंसर जो है हमारा स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन आ चुका है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। कहीं पर भी अगर आपको डाउट हुआ कहीं पर, तो आप ज़रूर कमेंट करना उस वाली जगह पर जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हुआ। अगर आपने वीडियो समझ भी लिया है तो भी कमेंट कर देना कि आपको समझ आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइन से। तो मैं मिलता हूँ कोई और अच्छी सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।